जिस प्रकार धर्म का वृक्ष कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वो गए वहाँ ब्राह्मण और गौ को पाते उसी नगर गांव और पूर्वों में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग्य, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं वहां चले जाता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वहां सबको वहां पर लाकर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने में ही नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देते और देश से निकाल दिया जाता। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। परापय, पराई धन, पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत ज़्यादा हो गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टा उनसे उनकी सेवा करवाते थे। शिवजी यहाँ पे कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म की प्रति लोगों की अतिशय गालीन आरुचि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी, पर्वतों, नदियाँ और समुद्र का बोझ तो मुझे इतना भारी नहीं जान होता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे को अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही थी पर रावण से भयभीत हुए वह कुछ बोल नहीं सकती थी। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोककर उनको अपना दुख सुनाया पर किसी ने कुछ काम ना बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक के अनंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की चिंता को जानते हैं, वे तुम्हारे कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार फरियाद कर सके। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता तो कोई कहता कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति में प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था।